भोजशाला से जुड़ी हुई भोजशाला पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज जुमे की पहली नमाज है और आज पूरे दिन मंदिर के अंदर हिंदू समाज पूजा पाठ करने जा रहा है। मुस्लिम पक्ष को आज यहां पर नमाज की इजाजत नहीं है। आपको बता दें कि फैसले से पहले हिंदू समाज मंगलवार को तो वहीं मुस्लिम पक्ष शुक्रवार को पूजा और नमाज पाठ किया करते थे, लेकिन नए आदेश के बाद अब इसे मंदिर बना दिया है और हिंदू पक्ष को हर दिन पूजा पाठ की इजाजत दे दी गई है, जबकि मुस्लिम पक्ष को अंदर नमाज की इजाजत नहीं है। ऐसे में आज शुक्रवार का दिन बेहद महत्वपूर्ण है धार्मिक लिहाज से भी, चूंकि आज जुमे की नमाज भी अदा यहाँ पर की जाती रही है, लेकिन पहला शुक्रवार है हाईकोर्ट के आदेश के बाद जब यहाँ पर जुमे की नमाज नहीं की जाएगी। और ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको भोजशाला से दिखा रहे हैं, जहाँ पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद हर दिन अब हिंदुओं को पूजा पाठ करने की अनुमति दे दी गई है, जिसके बाद आज भी यहाँ पर पूरी विधि विधान और प्रक्रिया के साथ मां सरस्वती की पूजा की जा रही है। पंडित जी को यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जब हाईकोर्ट का आदेश नहीं आया था भोजशाला को लेकर, तो शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष यहाँ पर नमाज अदा करता था और हर मंगलवार को हिंदू पक्ष यहाँ पर पूजा पाठ करता था। लेकिन अब स्थिति बिल्कुल विपरीत है। हालांकि देर शाम कल फ्लैग मार्च भी पुलिस की तरफ से किया गया ताकि स्थिति किसी तरीके से न बिगड़े, और साथ ही इस बात को लेकर संकेत दे दिए गए कि हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करने की जो कोई भी कोशिश करेगा उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि हमेशा याद रखी जाएगी। फिलहाल भोजशाला से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर माँ देवी के जयकारों के साथ पूजा आरती यहाँ पर की जा रही है और हर कोई आशीर्वाद लेने के लिए देवी माँ का यहाँ पर पहुँचा है। और हर दिन पूजा की इजाज़त मिलने के बाद धार्मिक अब जो उल्लास है यहाँ पर वो देखने को मिल रहा है। श्रद्धालुओं के चेहरे खिले हुए हैं और हर कोई इस आदेश के बाद बहुत खुश नजर आ रहा है। तो आज की पूजा और जुमे की नमाज को लेकर क्या इंतजाम किए गए, उसकी जानकारी कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने दी। के नागरिकों से और सब जो यहाँ के निवासी हैं, रहवासी हैं, उन सभी से ये अपील की गई है कि वो जो शांति शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन का सहयोग करें। सोशल मीडिया हैंडल्स हैं या अन्य प्रकार के जो संवाद के माध्यम है उन पर भी हम नजर बनाए रखे हुए हैं और उनमें कोई भी अगर ऐसा भ्रामक संदेश अफवाह प्रसारित की जाती है तो उस पर भी हमारी नजर है और उनको चिन्हांकित किया जा रहा है और उसके संदर्भ में उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो भोजशाला पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज पहला जुमा है और जाहिर है कि आदेश के बाद अब भोजशाला परिसर में नमाज की इजाजत नहीं है, लेकिन शहर की दूसरी मस्जिदों में नमाज अदा की जाएगी। आज की नमाज को देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर है और सुरक्षा के चौकस इंतजाम किए गए हैं। शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 2200 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। साथ ही प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को 3 लेयर्स में बांटा है। पहली लेयर भोजशाला परिसर के भीतर है, दूसरी भोजशाला और उसके आसपास 50 मीटर क्षेत्र में, तो वहीं तीसरी पूरे शहर की सुरक्षा व्यवस्था के लिए बनाई गई है। पुलिस की क्विक रिस्पांस टीम को भी विशेष रूप से सक्रिय किया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार धार में 2 कंपनियां सीआरपीएफ और 10 कंपनियां एसएएफ की तैनात की गई हैं। और इससे पहले देर शाम फ्लैग मार्च करके स्थिति का जायजा लिया गया और साथ ही इस बात के संकेत भी दे दिए गए कि हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करना बहुत ज्यादा बुरा होगा और सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से 3 लेयर में यहाँ पर बांटी गई है सुरक्षा व्यवस्था। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भोजशाला के भीतर परिसर की तस्वीर है। दूसरी तस्वीर आप देख पाएंगे कि कैसे यहाँ पर फ्लैग मार्च किया गया, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बंदोबस्त को लेकर यहाँ पर निगरानी की गई और सुरक्षा में 3 लेयर्स लगाई गई हैं। साथ ही क्विक रेस्पॉन्स टीम को भी एक्टिव कर दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार से आउट ऑफ कंट्रोल स्थिति ना हो। सीआरपीएफ भी एक्शन मोड में, 2 कंपनियां सीआरपीएफ की भी हैं, तो वहीं एसएएफ की 10 कंपनियां लगाई गई हैं पूरे शहर भर की सुरक्षा व्यवस्था को चौकस रखने के लिए। तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद शहर काजी वकार सादिक ने साफ किया है कि शहर में आज जुमे की नमाज मोहल्ले की मस्जिदों में अदा की जाएगी। वकार सादिक ने कहा कि प्रशासन के निर्देश के मुताबिक शांति से आज की नमाज अदा की जाएगी। उसके बाद मुसलमान जैसे इज्जत के साथ, सम्मान के साथ आप सभी लोगों के सहयोग से जैसे नमाज पढ़ता है वैसे नमाज पढ़ेगा। तो मैं बस यही कहूंगा कि जो पुलिस प्रशासन ने गाइडलाइन जारी करी है सभी लोग, सभी समुदाय के लोग उसका सम्मान करें और शहर के अंदर अमन चैन, सुकून, शांति
और पीस का माहौल पूरे बनाए रखें, क्योंकि शहर अपना है, यहाँ के लोग अपने हैं। इसका हम लोग बहुत कड़ाई से और अक्षर से पालन कराएंगे। और शहर में अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, 1500 से ऊपर का बल है। इसमें बाहर से आया हुआ RAF है, QRF है, STF है, जो बहुत ही अति संवेदनशील क्षेत्र है, वहां पे रहेगा। पिछली बार जैसे मैंने बताया था, 9 लेयर की सिक्योरिटी रहेगी, जिसमें आंतरिक व्यवस्था, बाहरी व्यवस्था, हाई राइज, मिक्स एरिया, धार्मिक स्थल और पेट्रोलिंग खासकर गाड़ियों से और टू व्हीलर से। तो ये मान के चलिए कि जो भी उच्च न्यायालय के जो आदेश है, निर्देश है, उसके बाद जो ASI का हमको कंप्लायंस करना है, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से या बहुत ही कठोर कार्रवाई के माध्यम से हम लोग सुनिश्चित करेंगे। तो धार में भोजशाला मामले में इंदौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब पहले आज जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट नजर आया और इसी के चलते शहर में पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से सख्त नजर आ रहा है। धार में पुलिस की टीम और प्रशासनिक अधिकारियों का बेड़ा सड़कों पर नजर आ रहा है। धार में भोजशाला मामले में इंदौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये पहला जुमा है और इस जुमे पर कुछ अराजकता न फैले, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। इसी के चलते शहर में पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकाला और लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। शहर में अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, 1500 से ऊपर का बल है। इसमें बाहर से आया हुआ RAF है, QRF है, STF है, जो बहुत ही अति संवेदनशील क्षेत्र है, वहां पे रहेगा। जो यहाँ के निवासी हैं, रहवासी हैं, उन सभी से ये अपील की गई है कि वो जो शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन का सहयोग करें। उधर भोजशाला विवाद को लेकर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। उन्होंने इंदौर हाई कोर्ट के 15 मई के फैसले को चुनौती दी है। हमारा समाज के लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, आज SLP भी दायर हो गई है और हमारे वरिष्ठ वकील श्री सलमान खुर्शीद साहब ने भी कहा है कि यकीनन हमारा केस बहुत मजबूत है और हमको पूरी तरह उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमको न्याय मिलेगा। प्रशासन ने जुमे के दिन को लेकर संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। वहीं सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट और अफवाह फैलाने वालों पर भी पुलिस की विशेष नजर रखी जा रही है। तो देखा आपने किस प्रकार शहर में सुरक्षा व्यवस्था के बंदोबस्त किए गए हैं। तो भोजशाला से ताजा अपडेट दे रहे हैं हमारे सहयोगी अजय शर्मा, उनकी इस रिपोर्ट को दिखाते हैं। देखिए बिल्कुल तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये भोजशाला की तस्वीरें हैं। धार भोजशाला है, यहाँ पे तमाम सारे सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम आज सुबह से सख्त किए गए हैं। ये कई सालों बाद, सैकड़ों सालों बाद जो है भोजशाला में शुक्रवार के दिन जब जुमे की नमाज नहीं होगी और यहाँ पर निर्बाध तरीके से पूजा पाठ कार्यक्रम किया जाएगा। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, जहाँ पर ना सिर्फ लोग पूजा पाठ करते हुए तस्वीरों में नजर आ जाएंगे, ये बैठे हुए तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा यदि बात करूँ तो सिक्योरिटी की, तो तमाम सारे सिक्योरिटी के इंतजाम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अलग की है और अलग अलग फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है ताकि यहाँ पर शहर में जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट ना हो। और तमाम लोगों से, जितने नमाजी हैं जो आम तौर पर शुक्रवार के दिन नमाज अदा करने के लिए भोजशाला में आते थे, उनकी तरफ से भी ऐलान कर दिया गया है कि वो भोजशाला आज नहीं आएंगे और अपने अपने घरों में ही नमाज अदा करेंगे। लास्ट फ्राइडे यहाँ पर जो सिचुएशंस थी वो ये थी कि इसी जिस प्लेसेस पे मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर तमाम जो नमाजी थे वो नमाज अदा कर रहे थे और ठीक इसी परिसर के सामने नमाज पढ़ी जा रही थी। तस्वीरों में देख सकते हैं माँ वाग देवी की प्रतिमा है। कुछ लोग हैं, उनसे मैं बात करता हूँ जो यहाँ पे मौजूद हैं। आज काफ़ी अरसे बाद आप यहाँ पूजा पाठ करने शुक्रवार को आए हैं? हाँ, काफ़ी। कितने साल बाद? 25 साल बाद। 25 साल बाद मतलब शुक्रवार को पूजा कर रहे हैं? हाँ, अब ये तो पहले से ही चल रहा है, 720 साल पहले। कितने साल बाद आप यहाँ आए पूजा पाठ कर? हम 700, ये आज हिंदू समाज के लिए जो शुक्रवार आज पूजन का दिन आया, पूरे 720 साल बाद एक लंबे संघर्ष के बाद आज ऐसा दिन मिला है जहाँ हम शुक्रवार के दिन माँ की पूजा अर्चना कर पा रहे हैं और उसे आज हम बहुत बड़े उत्सव के रूप से मना रहे हैं क्योंकि आज शुक्रवार है और ऊपर से हिंदुओं को जो मंदिर के रूप से हमें मिल चुका है, तो जितना हो सके उतने बड़े रूप से और भव्य रूप से हम माँ की आराधना और पूजा कर रहे हैं। क्या क्या प्रोग्राम होना है आज? बस माँ की जो नियमित सुबह की आरती है और शाम की जो आरती है वही है। उसके बाद में जो भी भक्त आएंगे वो अपनी अपनी आरती पूजन और सर्व समाज पूजा करेगा। दिन भर वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा है। अब से कुछ देर बाद यहाँ पर आरती होगी और इसके पहले यदि बात करूँ तो कल शाम को जो है वो फ्लैग मार्च निकाला गया था। तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स ने साफ तौर पर दो टूक अंदाज में कहा था कि जो हाई कोर्ट का निर्णय है उस निर्णय का पालन कराया जाएगा। और अभी यदि बात की जाए तो जो दूसरा पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की गई है और इस पूरे मामले की सुनवाई जो है सलमान खुर्शीद करेंगे।
तो धार की भोजशाला को लेकर अब कानूनी जंग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। मुस्लिम पक्ष ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें भोजशाला को वागदेवी मंदिर घोषित कर जुमे की नमाज पर रोक लगा दी गई थी। मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि हाईकोर्ट का फैसला ऐतिहासिक तथ्यों और उपासना स्थल कानून की भावना के खिलाफ है और सदियों से चले आ रहे नमाज के अधिकार को खत्म करना गलत है। मुस्लिम पक्ष ने उम्मीद जताई है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी। मुस्लिम समाज को ये उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की जा चुकी है। वरिष्ठ अभिभावक सलमान खुर्शीद उसकी पैरवी करेंगे और हमें न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। हमेशा से नमाज होती है ये, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हम वापस से हमारी नमाज जारी रखेंगे। मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि समाज शांति और धैर्य का परिचय समाज ने हमेशा से दिया है और भी देगा, क्योंकि ये शहर अपना है, यहाँ के लोग अपने हैं, यहाँ हमेशा से शांति रही है, वो शांति बनाए रखे। आशीष भार्गव हमारे संवाददाता सुप्रीम कोर्ट से सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, ये मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच चुका है। पक्ष विपक्ष में क्या कुछ संभावनाएं निकलती हुई नजर आ रही हैं? पिटिशनर अब इनकी पूरी तैयारी है कि आज वो मेंशन करें सुप्रीम कोर्ट में और जल्द से जल्द इस मामले में सुनवाई की मांग करें, क्योंकि पहला शुक्रवार होगा जब मुस्लिम वहां पर बहुत सालों के बाद नमाज नहीं पढ़ पाएंगे। चूंकि इनका ये कहना है कि ये जो हाईकोर्ट का जो फैसला है ये सही नहीं है, तथ्यों पर आधारित नहीं है, त्रुटियां इस हाईकोर्ट के फैसले में बहुत है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पर इसमें दखल दे और फिलहाल अंतरिम रोक इस आदेश पर लगाए जब तक के सुप्रीम कोर्ट फाइनली इस मामले को डिसाइड न कर दे। तो यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि 15 मई का ये फैसला था जिसको करीब करीब हम ये कहेंगे कि एक हफ्ता लग गया वह पिटिशनर्स को यहाँ तक पहुंचने के लिए, क्योंकि आज शुक्रवार है, काफी अहम दिन है, वहां पर प्रशासन की पूरी व्यवस्था भी है। लेकिन ऐसे में कि क्या सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा, इसमें थोड़ा संदेह है। अगले हफ्ते इस मामले की सुनवाई बिल्कुल हो सकती है, लेकिन फिलहाल आज का दिन जो है ऐसा नहीं लगता है कि आज कोई सुप्रीम कोर्ट किसी तरह का कोई आदेश पास करेगा या सुनवाई करेगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है। सुबह जब बेंच बैठेंगी मामले पर बनी रहेंगे आशीष, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष को कई त्रुटियां नजर आ रही है। उसी आधार पर वो सुप्रीम कोर्ट जरूर पहुंचा है, लेकिन आने वाले समय में किसके पक्ष में ये फैसला जाएगा जानना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।